दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में वो कौन सा इलाका है जिसे सुसाइड स्पॉट के नाम से जाना जाता है? इंसानों का नहीं बल्कि पक्षियों का। क्यों हर साल खास तौर पर सितंबर अक्टूबर के महीने में यहाँ पक्षी भारी तादाद में मौत का शिकार होते हैं? क्या यहाँ सच में कोई भूत प्रेत का साया है जो इनका खून पीते हैं, या फिर इसका कुछ और ही रहस्य है? क्या इन पक्षियों को कोई अपने वश में करके मारता है, या फिर ये खुद ही इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं? क्यों इस इलाके के अंदर आते ही पक्षी खाना पीना बंद कर देते हैं? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में, जहां भारत में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह है, वहीं एक ऐसी भी जगह मौजूद है जो अपने काले रहस्य की वजह से खूब जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राज्य आसाम में मौजूद जतिंगा घाटी के बारे में। ये जतिंगा घाटी आसाम से करीब 316 किलोमीटर की दूरी पर बसी है। हालांकि ये एक छोटा सा गांव है जिसको जटिंगा के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे जटिंग वैली भी कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर आपको हरे भरे जंगलों के नजारे के साथ साथ सर्द मौसम मिलेगा और रात के वक्त ठंडी हवाओं का सामना करना होगा, जो माहौल को दिलकश बनाने के साथ साथ डरावना भी बना देती है। कुछ लोग तो इस गांव में इसकी खूबसूरती का दिलकश नजारा देखने के लिए जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इस गांव के राज के बारे में जानने के लिए, जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। यहाँ हर साल भारी मात्रा में पक्षी आते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस बात से न सिर्फ गांव वाले परेशान हैं, बल्कि साइंटिस्ट भी आज तक इसकी वजह तक नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर क्यों हर साल ये इलाका शमशान घाट में तब्दील हो जाता है। तो चलिए इस राज की सच्चाई के बारे में जानने से पहले थोड़ा इसके इतिहास पर नजर डालते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1905 से, जब उस समय यहाँ पर सिर्फ एक ही खूंखार जंगली बिल्ली का खौफ बरकरार रहता था, और वो जंगली शिकारी था बाघ यानी टाइगर। एक बार गांव वालों की एक भैंस अचानक गायब हो जाती है, जिसे ढूंढने के लिए वो सब लोग मिलकर जंगल की तरफ चल देते हैं। लेकिन लोग ये भी मान रहे थे कि भैंस अब तक टाइगर का शिकार बन चुकी होगी, लेकिन फिर भी वो भैंस को तलाशने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही जंगल में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही नजारा देख इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि रात के सुनसान पहर में जंगल के बीचों बीच एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तादाद में पक्षियों की लाशें जमीन पर बिछी हुई थी। लोगों ने जब इतने सारे पक्षियों को एक ही जगह एक ही साथ मरे हुए देखा, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब यहाँ कैसे मरे। और इसी मनहूस रात से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। इस हादसे के बाद गांव वाले थोड़े हैरान थे, लेकिन वो भी अपनी परेशानी में उलझकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और 1905 में यह हादसा फिर दोबारा देखने को मिला। वैसे तो पूरे साल यहाँ जतिंगा में बहुत सारे पक्षी आते हैं और जिंदा भी रहते हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर के महीने में ये पक्षी इस गांव में आते तो थे, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाते थे। ये बात उस वक्त सिर्फ आसाम और कुछ पास के इलाकों में ही फैली थी, क्योंकि पहले के दौर में न तो इंटरनेट का जमाना था और न ही भारी मात्रा में टूरिस्ट का आना। इसके अलावा यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ खास नहीं था। यही वजह थी कि ये बात काफी समय तक इन इलाकों के अंदर ही छिपी रही और यहाँ से बाहर नहीं जा सकी। लेकिन फिर वक्त आया साल 1996 का, जब इस राज से पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। असल में एडवर्ड प्रिचार्ड गी ने अपनी एक किताब, जिसका नाम द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया था, उसमें इन पक्षियों और जतिंगा के बारे में जिक्र किया और बताया कि जब वो डॉक्टर सलीम अली के साथ भारत में जगह जगह पर पक्षियों से जुड़ी रिसर्च कर रहे थे, तो वो जतिंगा भी गए और यहाँ पक्षियों की मौत के बारे में उन्हें पता चला। इन पक्षियों की मौत नॉर्मल पक्षियों की मौत से काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी। जब लोगों को इस बात का पता चला, तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आने लगे, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टूरिस्ट, और गुवाहाटी शिलोंग से ज्यादा लोग यहाँ आए। देखते ही देखते इस बात का खुलासा हर जगह हो गया। जतिंगा की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी को देखते हुए सरकार ने भी इस बारे में रिसर्च करने के लिए साल 1997 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक शख्स को भेजा, जिनका नाम था सुधीर सेन गुप्ता। सुधीर सेन महीनों तक जतिंगा में रहे और इन पक्षियों की असल मौत की वजह जानने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे आखिर इनकी रिसर्च पूरी होती गई और इन्हें पक्षियों की मौत और उनके साथ हादसे के बारे में मालूम भी पड़ गया। सुधीर सेन ने बताया कि जब इन पक्षियों की मौत होने वाली थी, तो ये अपने मरने से पहले ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे किसी इंसान पर जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लिया जाता है। ये सिर्फ सुधीर सेन ने बर्ड्स की कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कहा था।
साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जब पक्षियों की मौत हुई तो वे भूखे थे, यानी उन्होंने 3 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया। ये बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी क्योंकि इन घने जंगलों में बर्ड्स के खाने का भरपूर इंतजाम था। फल फूल हर एक चीज से ये अपना पेट भर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं खाया, जिसका साफ साफ ये मतलब निकलता है कि उन पक्षियों को किसी ने मारा नहीं, बल्कि जतिंगा में आकर पहले तो खाना बंद कर देते थे और फिर इस दुनिया से चले जाते थे। बर्ड्स के बारे में तो सुधीर सेन सब कुछ समझ चुके थे, लेकिन एक बात उनके मन में अब भी खटक रही थी कि आखिर ये पक्षी इन्हीं इलाकों में आकर क्यों मरते हैं। जब गांव वालों से इसका जवाब जानने की कोशिश की गई तो उनके पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, बल्कि गांव वालों का कहना था कि यहाँ किसी भूत या आसेब का साया है जो इन पक्षियों को पहले अपने वश में करता है और फिर इनसे अपनी भूख शांत करता है। ये बात हम आम लोग तो एक बार को मान भी सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं होते, क्योंकि बिना किसी सबूत के इस बात को ही सच मान लेना कुछ खास जचता नहीं। जतिंगा में जहां एक तरफ खूबसूरत सुहावना मौसम है और पहाड़ियां हैं, वहीं शाम के समय यहाँ के मौसम में कुछ अलग ही वीरानगी नजर आती है। शाम होते ही यहाँ आसमान में चारों तरफ धूल धुआं सा देखने को मिलता है। तेज हवाओं की वजह से यहाँ किसी भी इंसान या पक्षी का कहीं भी घूम पाना मुश्किल हो जाता है। देखा गया है कि जिन पक्षियों की अभी तक मौत हुई है वो लगभग शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे के बीच हुई है, और उस वक्त आसमान से पक्षी ऐसे गिरते हैं जैसे कि आसमान से पानी की बूंदें गिर रही हो। ये नजारा बड़ा ही दिल दहलाने वाला होता है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जतिंगा में ही क्यों आने वाले पक्षियों की मौत हो जाती है। सारी रिसर्च के बाद यही पता चलता है कि यहाँ के मौसम की वजह से ही पक्षियों को मौत की नींद सोना पड़ता है। बताया गया है कि जतिंगा की इको फिजिकल पेक्युलियरिटीज दूसरे इलाकों से काफी अलग है। यहाँ पर इकट्ठा होने वाला बारिश का पानी और यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से जतिंगा के मैग्नेटिक फील्ड पर काफी बुरा असर देखने को मिला। यही वजह है कि यहाँ आने वाले पक्षी इस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से वो खुद को मार देते हैं। ये बात काफी हद तक साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाई। इसके अलावा साइंटिस्ट ने दूसरा रीजन ये भी बताया है कि तेज हवाओं की वजह से पक्षी मारे जाते हैं, क्योंकि जब ये यहाँ आते हैं तो तेज हवाओं के चंगुल में फंस जाते हैं और अपने आप पर काबू न रख पाने के कारण ये पक्षी पेड़ों से या किसी चीज से टकरा जाते हैं, जिस वजह से इनकी मौत हो जाती है। इन मरने वाले पक्षियों में आसपास के इलाके के पक्षी तो शामिल हैं, साथ ही दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ पर कई सारे पक्षी आते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ करीब 40 प्रजातियां मौत का शिकार होती है। रिसर्च से भी पता चलता है कि ये पक्षी खासतौर से गांव की उत्तरी दिशा से आते हैं और लगभग 1.5 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े इलाके में खुदकुशी कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ भूत प्रेत का साया है या फिर इन पक्षियों की मौत की कोई और वजह है? क्या ये राज कभी खुल पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।